हो गया तेरे को? हम लोग को स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन का पावर चाहिए। अबे पॉकेट ट्रांजिस्टर, ये सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन का बाप मालूम कौन है? हनुमान। चारों युगों में से एक युग है त्रेता युग, जहां पर हमें महाबली बाली का जिक्र मिलता है। महाबली बाली जिसके पास बहुत शक्तियां थी, वो एक ही साथ सुग्रीव का भाई था, अंगद का पिता था और अप्सरा तारा का पति था। बाली के पास एक स्पेशल वरदान था जिसके चलते वो किष्किंधा का राजा बना था। उसके पास ये वरदान था कि whichever warrior would came in front of him, his power would be halved and half of his power would be absorbed in Bali। मतलब सामने वाले वॉरियर की आधी से ज्यादा शक्ति वो अपने अंदर सोख सकता था। और इस पावर के चलते बाली ने बहुत सारे वॉरियर्स और डीमंस को हराया था। बाली के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है कि बाली ने रावण तक से युद्ध किया था। रावण को उसने आमने सामने ललकारा था एक युद्ध के लिए, जहां पर रावण पहले आना तो नहीं चाहता था, लेकिन आखिर में जब ये युद्ध होता है तो रावण का भी आधा पावर बाली ने अपने अंदर सोख लिया था। और इतना तक बोला जाता है कि बाली ने रावण को अपने कांख में दबाकर 6 महीने तक पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। इससे रावण तो हारा ही हारा था, उसके साथ साथ बाली का भी जो प्राइड था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन ये प्राइड कब अहंकार में बदल गया, बाली ये खुद समझ नहीं पाया था। इसी के बारे में हम आज की स्टोरी सुनेंगे, जो बाली के इस अहंकार को कैसे हनुमान जी ने तोड़ा था, आज हम वही जानेंगे। एक बार की बात है, तब हनुमान जी एक जंगल में जाकर राम नाम के भजन गा रहे थे और तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान वहां पर बाली आता है और ये राम नाम की भजन उसके कानों में पहुंचती है। लेकिन वहां पर अहंकार से भरा हुआ बाली क्या करता है, उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में हर जगह चिल्लाते हुए रहता है कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है नहीं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। पहली दफा हनुमान जी ने ये बातों पर उतना गौर नहीं किया था, उन्होंने कानों में उतना नहीं लिया था, वो राम नाम में लीन थे। लेकिन जब ये चिल्लाना बहुत ज्यादा हो गया, तब हनुमान जी ने जाकर अपने विनम्र भाव से बाली को जाकर बोला कि वानर राज, आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तब बाली ने ये सुन के वो बहुत ऑफेंड हो गया और उसने हनुमान जी को चैलेंज ही कर दिया कि तुम जिसकी साधना कर रहे हो वो क्या मेरे जैसे ताकतवर है? तुम्हारे राम क्या मुझे हरा सकते हैं? क्या तुम मुझे हरा सकते हो? ये बात हनुमान जी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला गई। हनुमान जी को तुम कुछ भी कह लो, वो हनुमान जी टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन उनके राम जी को अगर तुमने कुछ बोल दिया तो वो टॉलरेट नहीं करेंगे। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों नेक्स्ट दिन एक साथ मुलाकात करेंगे और अपने अंदर एक दंगल लड़ेंगे, मतलब मल्ल युद्ध होगा उन दोनों के बीच में। ऐसे ही जब नेक्स्ट डे हनुमान जी सुबह जा रहे थे मल्ल युद्ध के लिए, उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं कि प्लीज आप अपनी पूरी ताकत लेके बाली के साथ युद्ध करने मत जाइए। बाली ही अपना ही बच्चा है, आप अगर पूरी तरह से पूरे तैयारी के साथ पूरे पावर लेके बाली के साथ युद्ध करने के लिए चले गए तो बाली बचेगा नहीं। तो ब्रह्मा जी को हमें पता है कि हनुमान जी कितना रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हनुमान जी क्या करते हैं, अपने ताकत का सिर्फ 10% लेकर युद्ध के लिए चले जाते हैं। युद्ध शुरू होता है, बाली हनुमान जी के सामने आते हैं और अपने वरदान के चलते हनुमान जी के 10% पावर में से 5% अपने अंदर सोख लेता है। पहली दफा हनुमान जी के पावर को सोखने के बाद बाली सोच रहा होता है, अरे वाह ये बहुत ज्यादा ताकत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ ही देर में ये पावर उसे ओवर पावर करने लगती है, वो पूरा लाल हो जाता है, उसके मसल्स फूल जाते हैं, मतलब उसकी शरीर हिल नहीं सकती, इतनी ताकत उसे मिल जाती है एक बार में। तभी उसके सामने ब्रह्मा आते हैं और बोलते हैं कि तुम यहां से जितना हो सके जल्दी दुम दबाकर भागो, नहीं तो ये ताकत तुम्हें यहां पर ही मार डालेगी। तब बाली क्या करता है, किसी तरह से वहां से माइल्स के बाद माइल्स भागता रहता है और भागते भागते एक जगह पहुंचता है जहां उसे थोड़ी रिलीफ मिलती है।
वहां पर जाके वो हाँफते हुए रहता है। तभी उसके सामने फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उसे बोलते हैं कि देखो, तुम अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिमान, सबसे ज्यादा ताकतवर समझते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा ताकतवर और भी लोग हैं। तुमसे सिर्फ हनुमान जी के 5% ताकत को भी संभाला नहीं गया। मैंने उसे बोल ही दिया था कि तुम 100% पावर लेके बाली से युद्ध करने मत आओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो बाली वहां पर ही मर जाएगा। तो उसने सिर्फ अपने 10% पावर लेके तुमसे युद्ध करने आया और तुमने क्या किया, उसका 5% पावर भी तुमसे टॉलरेट नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। और इससे क्या होता है कि ब्रह्मा जी वहां से वैनिश हो जाते हैं। और एक चीज होता है कि बाली का जो दंभ था, बाली का जो अहंकार था, वो जो प्राइड था उसके अंदर, वो यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसे पता चलता है कि मैं कर सकता हूं, मैं ताकतवर हूं, ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं ही कर सकता हूं, मैं ही ताकतवर हूं, ये जब आ जाता है तो ये ओवर कॉन्फिडेंस तभी अहंकार में बदल जाता है। यही बात हमें इस स्टोरी के माध्यम से पता चलती है कि कैसे राम भक्त हनुमान ने कैसे बाली का दंभ तोड़ा था। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। बाय।